तो जी देखिए, जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन से हो जाएंगे ना, तो हमने इसको निकाल लेना है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दाम नज़ारा किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी आलू पकौड़ा, जो कि झटपट से बन जाता है और अफ्तार के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और लाइट सा स्नैक्स है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने छील के ना पानी में रख लिया है। अगर हम इसको पानी के अंदर नहीं रखेंगे तो ये काले पड़ना शुरू हो जाएंगे, इसलिए ज़रूरी है कि हमने इनको पील ऑफ करके पानी के अंदर रखना है। अब यहाँ पे इनकी कटिंग कर लेते हैं। तो मुझे इसको काटना है स्लाइस में। अगर आपके पास इस तरह का स्लाइसर है जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं आलूओं की थिकनेस के मुताबिक, तो फिर आप स्लाइसर से कर लें। अगर नहीं तो फिर आपने क्या करना है, अपनी छुरी की मदद से कर लेना है, वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक आलू को स्लाइस में कट कर लिया। यहाँ पे मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ कि हमने इसको कितना मोटा रखना है। बस जस्ट इतनी थिकनेस रखनी है हमने इसकी, ठीक है ना, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा। इसी तरीके से सारे आलूओं के स्लाइस काट लेंगे हम। तो यहाँ पे सारे आलूओं के स्लाइस मैंने कर लिए थे। दोबारा से मैंने इसको पानी के अंदर डिप कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हमने 3 से 4 पानी धो लेना है ताकि अच्छे से इसका जो स्टार्च है वो भी अच्छे से निकल जाए। इससे क्या होगा कि फिर जो हमारे पकोड़े हैं ना, बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब इसको साफ़ पानी से अच्छे से धो लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है किचन टॉवल। अगर आपके पास पेपर टॉवल है तो वो भी ले लें। उसके ऊपर जो ये सारे आलू हैं इसको फैला देते हैं। अच्छा, आप इसको किसी स्टेनर या छलनी में रख देंगे ना 10-15 मिनट के लिए, तब भी ठीक है। लेकिन मुझे वीडियो बनानी है जल्दी से जल्दी, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से एक एक करके इसके ऊपर फैला दूंगी ताकि जल्दी से इनका पानी ड्राई हो जाए। इस तरह से फैला के इसके ऊपर दूसरा टॉवल रखेंगे और इस तरह दबा दबा के ना इसको हमने इस तरह से इसको खुश्क कर लेना है और ये जल्दी से झटपट से ड्राई हो जाएंगे। इसी तरह मैंने सारे आलू के स्लाइस है ना ड्राई कर लेने हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट लगेंगे और जो हमारे ढेर सारे जो स्लाइस हैं वो ड्राई हो जाएंगे, खुश्क हो जाएंगे। है ना झटपट से बनने वाला ये तरीका। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि इसकी कोटिंग के लिए हमने बनाना है अमेज़ा। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है बाउल और उसमें मैंने शामिल किया है 1.5 कप मैदा। ये 1 कप और ये आधा कप, 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। और अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर मिला लें। लेकिन ये क्या है कि चावल के आटे से ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेंगे। मसालों में शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून भर के है नमक और 1/4 टीस्पून यानी कि 2 चुटकी मैंने इसमें डाली है अजवाइन। अजवाइन आपने लाजमी से शामिल करनी है, इससे क्या होगा कि हमारा हाजमा सही रहता है, हमारा पेट सही रहता है। तो अब इसमें शामिल करेंगे 1 पिंच फूड कलर। ये ऑरेंज कलर का फूड कलर है, इससे जो पकौड़ों का कलर है बहुत बेहतरीन आएगा। सिर्फ यही चंद मसाले हैं इसके अंदर जाएंगे। हल्का से यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल करना है। पानी भी हमने बिल्कुल एहतियात के साथ इसमें शामिल करना है। पहले थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। एक ही दफ़ा में ज़्यादा पानी डाल दिया तो ये रनी हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए बेहतर है कि पहले थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। अभी ये काफ़ी थिक है तो इसमें मैं मज़ीद पानी ऐड करूँगी और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। तो ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए। ये वाला पूरा गिलास लग गया पानी का इसमें। अब इस मेज़े को हमने यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक कंटिन्यू इसी तरह मिक्स करना है, फ्लफ़ी करना है ताकि ये थोड़ा सा फूल जाए। हमने इसमें कोई भी बेकिंग सोडा वगैरह नहीं मिलाया, इसलिए हमने इसको इसी तरह से ना बीट करते हुए फेंटते हुए फ्लफ़ी करना है। ये देखें, मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और आप देखेंगे हल्का सा रनी सा हो गया है, फूल गया है। अब इसके अंदर हमने शामिल करना है सब्ज़ धनिया, हरा धनिया थोड़ा सा शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आलूओं की लेयर के ऊपर ना एक हल्की सी ग्रीन सी जो है ना वो लुक आ जाएगी, बहुत प्यारा सा ना इसका हो जाएगा कलर। अब इसको हमने रख देना, मिक्स करके रेस्ट देंगे 2 मिनट के लिए। अगर आप इसको 2 मिनट के लिए नहीं रखना चाहते तो कोई भी इशू नहीं है, फ़ौरन से पकोड़े बना लें, लेकिन मैं इसको 2 मिनट रेस्ट दूंगी। दूसरी तरफ जो ऑयल है गर्म होने के लिए रख दिया था जिसके अंदर हमने पकोड़े फ्राई करने हैं, तो बस एक आलू का स्लाइस उठाना है,
इसको इस तरह मेज़े में डिप करना है, फ़ौरन से ही गर्म तेल में डाल देना है। पिज़्ज़ा जो है बेसन का, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं ना, इतना गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत पतला होगा ना तो फ़ौरन से उतर जाएगा इसके ऊपर से, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से मेज़ा होना चाहिए। बस एक एक स्लाइस उठाते जाएंगे, मेज़े में डिप करते जाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। जितनी कढ़ाई में स्पेस होगी उतने हमने पीसेस इसमें डाल देने हैं और 1 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ देना है। 1 मिनट तक एक साइड इसकी कुक होगी। बस याद रखना है आपने कि आपका ऑयल गर्म होना चाहिए, ठीक है। ऑयल अच्छा खासा गर्म होगा तो फिर ये अच्छे बनेंगे, वरना आपका ऑयल अगर ज़रा सा भी ठंडा हुआ तो ये फूलेंगे नहीं, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, ठीक है। अब इसको 1 मिनट हो चुका है तो इसकी साइड चेंज कर देते हैं। आप देख सकते हैं ना कि ये कितने फूले फूले से हो गए अभी से ऊपर से। अब इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी 1-1.5 मिनट पका लेंगे। ज़ाहिर है कि हमने आलूओं को बहुत पतला काटा था तो इसको ज़्यादा देर तो लगेगी नहीं, बस 2-2.5 मिनट लगेंगे, ये बन के तैयार हो जाएंगे। बस इसके ऊपर ना गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाना चाहिए। जब गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब तक आलू भी अच्छे से अंदर से जो है ना पक चुका होगा और ऊपर की बेसन की जो लेयर है वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी होगी। तो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे ही आलू के स्लाइस जो हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो इनको अब पैन से बाहर निकाल लेते हैं। और आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं काफ़ी हद तक खस्ता लग रहे हैं ना, और कलर आपको इससे ज़्यादा गोल्डन करना चाहते हैं, ज़्यादा ब्राउन करना चाहते हैं, आप इसको थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे मुताबिक ये बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से जो बाकी बचे आलूओं के स्लाइसेस हैं उनको भी हम बेसन वाले वेजे में डिप करेंगे और यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे सारे जो हैं पकोड़े बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी से, फूले फूले से। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आपने लाजमी से सब्सक्राइब करना है। तो माशाल्लाह से इसकी लुक देखें। तो इजाज़त दीजिए इसी अच्छी दुआ के साथ, या अल्लाह जिस तरह तो रात को दिन में बदलता है, इसी तरह हमारी मुश्किलों को भी आसान कर दे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।